राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे जीवन के सबसे बड़े सत्य के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये सत्य है भगवान पर भरोसा। जी हां भक्तों, जब जिंदगी में हर तरफ से मुसीबतें घेर लें, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब अंधेरा इतना गहरा हो कि रोशनी की एक किरण भी दिखाई न दे, तब केवल एक चीज हमें संभाल सकती है और वो है भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी सांसारिक धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है। आज के इस दौर में हम सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी के घर में कलह है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, किसी का व्यापार बर्बाद हो गया है, किसी की नौकरी चली गई है, कोई प्यार में धोखा खा गया है, तो कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, किसी को अपनों ने ही धोखा दे दिया है। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने भगवान पर सच्चा भरोसा रखा तो सब ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। मैं आपको द्रौपदी की कहानी याद दिलाता हूं। जब भरी सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा। 5 महान योद्धा वहां मौजूद थे, लेकिन सब बेबस थे। फिर उसकी नजर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य बड़े बुजुर्गों पर पड़ी, लेकिन कोई नहीं आया। उस पल द्रौपदी को समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई भी उसका सहारा नहीं है। तब उसने अपने वस्त्र का एक हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे माधव, हे गोविंद, अब तो आप ही आओ, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। और देखिए क्या हुआ, कृष्ण ने उसकी लाज बचा ली। दुशासन साड़ी खींचता रहा और साड़ी का अंबार लगता रहा, द्रौपदी की लाज नहीं गई। यही है भगवान पर भरोसे की शक्ति। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे जरूर आते हैं। देर से आ सकते हैं, लेकिन जरूर आते हैं। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न घर, न परिवार। उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, कृष्ण पर अटूट विश्वास। वो रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करती, फिर छोटे से मंदिर में जाती और कहती, कन्हैया तू है ना मेरे साथ, बस तू है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लोग उसे पागल कहते थे इतनी मुसीबतों में भी ये भगवान भगवान लगाए रहती है। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी में इतना पानी आया कि सब कुछ डूबने लगा। लोग अपना सामान लेकर भाग रहे थे। किसी ने उस बुढ़िया को चेतावनी दी, माई भाग जा, बाढ़ आ रही है। लेकिन बुढ़िया शांत बैठी थी। उसने कहा, बेटा मेरा कन्हैया है ना, वो सब संभाल लेगा। लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार सब उसे छोड़कर चले गए। पानी बढ़ता गया, पूरा गांव पानी में डूब गया। पानी बुढ़िया के झोपड़े तक भी पहुंच गया, लेकिन बुढ़िया बैठी राधे राधे जप रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका कन्हैया उसे नहीं डुबोएगा। और फिर एक चमत्कार हुआ। पानी बुढ़िया के झोपड़े के ठीक सामने आकर रुक गया। पानी का बहाव दूसरी ओर मुड़ गया। बाढ़ ने पूरा गांव डुबो दिया, लेकिन बुढ़िया का झोपड़ा सुरक्षित रहा। जब लोग वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए। तब उन्हें समझ आया कि भगवान पर सच्चा भरोसा कैसे असंभव को संभव बना देता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब हमारा विश्वास पक्का हो, जब हमारा भरोसा डगमगाए नहीं, तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि भरोसा सच्चा होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। आज के समय में हम भगवान से सौदा करने लगे। हम कहते हैं, हे कृष्ण, अगर मेरा काम हो गया तो मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, या अगर मेरी परीक्षा में अच्छे अंक आ गए तो मैं व्रत रखूंगा। ये भरोसा नहीं है भक्तों, ये तो सौदेबाजी है। सच्चा भरोसा बिना शर्त होता है।
सच्चा भरोसा कहता है, हे कृष्ण, मेरी समस्या हल हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी करोगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन सदा मुझ में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। यानी जो सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, भगवान खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन भक्तों, भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें और कुछ न करें। भरोसा रखने का मतलब है अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, अपनी पूरी मेहनत लगाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल भगवान पर छोड़ दो। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, फिर उसे पानी देता है, खाद डालता है, देखभाल करता है, लेकिन फसल कब होगी, कितनी होगी, ये वो भगवान पर छोड़ देता है। वैसे ही हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए और परिणाम कृष्ण के हाथों में सौंप देना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं हो रही। तब हमारा मन डगमगाने लगता है। तब हम सोचते हैं, क्या भगवान सुन रहे हैं? लेकिन याद रखिए, भगवान का समय सबसे सही समय होता है। वो देर से आते हैं, लेकिन दुरुस्त आते हैं। हो सकता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं, ए हैं, वो आपके लिए सही ना हो सकता है कि भगवान आपको कुछ और देना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर है। मीराबाई को देखिए, उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। राणा ने उन्हें जहर भेजा तो वो अमृत बन गया, जहरीला सांप भेजा तो वो माला बन गई। मीरा ने कभी शक नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण उनके साथ हैं। प्रहलाद को याद करिए, उनके पिता ने उन्हें मारने के लिए हर तरीका अपनाया, पहाड़ से फेंका, आग में झोंका, जहरीले सांपों के बीच डाला, लेकिन प्रहलाद का भरोसा नहीं टूटा। वो हर पल नारायण नारायण जपते रहे और अंत में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उन्हें बचाया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, चाहे कितना भी अंधेरा हो, भगवान पर भरोसा मत छोड़िए। हो सकता है आज रात काली हो, लेकिन सुबह जरूर होगी। हो सकता है आज आंसू हैं, लेकिन कल मुस्कान भी आएगी। बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। रोज सुबह उठकर भगवान कृष्ण से बात करिए, उन्हें अपना दोस्त मानिए, अपना साथी मानिए। उनसे कहिए, कन्हैया, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो और यही काफी है। जब मन में डर आए तो राधे राधे बोलिए, जब दुख आए तो कृष्ण को याद करिए, जब खुशी आए तो उनका धन्यवाद कीजिए। हर पल, हर सांस में उन्हें महसूस कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। भक्तों, भगवान पर भरोसा रखना इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो ताकत है जो आपको हर तूफान से पार लगा देगी। बस एक बार पूरे मन से कोशिश करके देखिए, अपनी सारी चिंताएं कृष्ण के चरणों में रख दीजिए और कह दीजिए, अब सब तुम्हारी मर्जी। और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये आपकी आस्था की घोषणा है कि कृष्ण हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेश लेकर आते हैं। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज विश्वास की जरूरत है, जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के अंधेरे में रोशनी बन सकता है, किसी के टूटे मन को जोड़ सकता है। राधे राधे।